जय श्री राम। नेहा किचन में आकर खाना बनाने लगती है। उसे देखकर सुमन कहती है, नेहा इतनी जल्दी खाना किसके लिए बना रही है? नेहा कहती है, माँ जय के लिए। वो बोले आज लंच भी नहीं किया। सुमन कहती है, लंच नहीं किया क्यों? नेहा कहती है, बोल रहे हैं टाइम नहीं मिला। सुमन कहती है, टाइम नहीं मिला? ऐसा क्या काम कि लंच करने का भी टाइम नहीं मिला? सुमन जय के पास आती है और कहती है, ऐसा भी क्या काम बेटा कि खाना खाने का ही टाइम ना मिले? जय कहता है, माँ आज एक ज़रूर मीटिंग थी, वो आपको बताया था ना, एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में। सुमन कहती है, हाँ। जय कहता है, आज उसी के एमडी के साथ मीटिंग थी। तभी नेहा टेबल पर खाना ला कर रखती है और जय कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगता है। सुमन भी उसके पास की कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है, तेरे पापा नहीं थे उस मीटिंग में तेरे साथ? वो बोल रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को वो खुद हैंडल करेंगे। जय कहता है, पापा 15 मिनट थे, उसके बाद चले गए। कहने लगे, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तू संभाल ले। और अब तक पापा का कोई पता नहीं कि कहाँ है और ना ही उनका फ़ोन मिल रहा है। सुमन चौंक कर कहती है, ज़रूरी काम है? ऑफिस मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम है उन्हें? जय कहता है, पता नहीं। तभी समीर पीछे से कहता है, पनीर टिक्का खाने से ज़्यादा ज़रूरी काम और कौन सा हो सकता है माँ? सुमन चौंक कर पीछे समीर को देखती है और कहती है, क्या पनीर टिक्का खाने का? समीर जय के पास की कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, हाँ पनीर टिक्का खाने का। और ये कहकर जय के साथ ही खाना खाने लगता है। सुमन कहती है, क्या बोल रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। समीर कहता है, यही कि तीनों चड्डी बड्डी, अजीत अंकल, विक्रम पापा और पापा सुखविंदर की दुकान पर पनीर टिक्का खा रहे थे। सुमन कहती है, मीटिंग छोड़कर वो पनीर टिक्का खाने चले गए? समीर कहता है, हाँ पापा तो केवल मीटिंग छोड़ कर गए थे। अजीत अंकल पता है कौन सा काम छोड़ कर गए थे? जय कहता है, कौन सा काम? समीर कहता है, ऑपरेशन बीच में छोड़ कर गए थे। जय, नेहा और सुमन तीनों चौंक कर एक साथ कहते हैं, क्या ऑपरेशन छोड़कर? समीर कहता है, हाँ ऑपरेशन छोड़कर। नेहा कहती है, तबीयत तो ठीक है ना पापा की? समीर कहता है, यही बात मैंने भी कही थी भाभी, जब अंकल ने पेशेंट के फैमिली मेम्बर से कहा। पता है अंकल ने क्या कहा? नेहा कहती है, क्या कहा? समीर कहता है, बेटा आज तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसलिए तुम्हारी माँ का इलाज बिल्कुल फ्री में होगा, तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। नेहा, सुमन और जय तीनों चौंक कर एक साथ कहते हैं, क्या? समीर मधु से कहता है, जो पास के एक सोफे पर बैठकर देव को उसके स्कूल का काम करवा रही थी। मधु, तुम कह रही थी कि आज विक्रम पापा का लाइव इंटरव्यू टेलीकास्ट करोगी, क्या हुआ उसका? आए पापा इंटरव्यू में? मधु कहती है, नहीं पापा बोले उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। समीर कहता है, यही ज़रूरी काम था उन्हें, पनीर टिक्का खाने का। मधु कहती है, क्या? मैंने इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर रखी थी। और फिर सुमन के पास आकर कहती है, माँ इस एक इंटरव्यू से हमारे चैनल की टीआरपी इतनी बढ़ जाती, 50% बढ़ जाती। सुमन कहती है, तुझे पक्का पता है कि वो तीनों पनीर टिक्का खाने गए थे? समीर कहता है, हाँ माँ, मैंने खुद अजीत अंकल का पीछा किया कि देखूं तो ये इतनी जल्दी में कहाँ जाते हैं, और देखा कि सुखविंदर की दुकान पर पहुंच गए और पापा और विक्रम पापा वहाँ पहले से बैठे थे। और जब मैंने अजीत अंकल से कहा कि अंकल ये है आपका ज़रूरी काम जिसके लिए आप ऑपरेशन बीच में छोड़ कर आए, तो पता है उन्होंने क्या कहा? सब एक साथ कहते हैं, क्या कहा? समीर कहता है, कहा मेरा पनीर टिक्का खाने का मन हो रहा था इसलिए आ गया। क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? और फिर बोले, अच्छा तो तू मेरी जासूसी कर रहा है? और फिर पापा से बोले, देख तेरा बेटा मेरी जासूसी कर रहा है। पुलिस वालों को कुछ काम तो होता नहीं, बस वेले इधर उधर घूमते रहते हैं, मुजरिमों की जासूसी तो होती नहीं, इसलिए घर वालों की जासूसी करने लगे। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।